क्या इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी पार्टी का इलेक्शन कैंडिडेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है? अगर इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता है तो फिर एक बात का जवाब दीजिए, बेटी 25 साल की और पिता का कोई पता ही नहीं। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। नमस्कार दोस्तों, इनको तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये भी एक टाइम पे भोजपुरी के बहुत बड़े सुपर स्टार हुआ करते थे। जी हाँ, वर्तमान समय में ये बीजेपी से सांसद हैं। इनका स्टोरी कुछ ऐसा है कि जैसा कि आप लोग को पता है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है और सभी पार्टी जो है ज़ोर शोर से अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। इसी चुनावी माहौल में रवि किशन को ऐसा झटका लगा है कि क्या कहा जाए। इसका कहानी कुछ ये है कि इनको देख के तो आप इसका एज का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, कितना एज होगा इसका। इनका शादी भी हो चुका है और इनकी जो पत्नी है उनका नाम प्रीति शुक्ला है। जी हाँ, उनका नाम प्रीति शुक्ला है। और ट्विस्ट वाली बात यह है कि रवि किशन एक और शादी किए हुए हैं जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। जी हाँ, रवि किशन एक और शादी किए हुए हैं जिसके बारे में सिर्फ तो रवि किशन को पता था और उनकी जो दूसरी वाली पत्नी थी उनको पता था। जी हाँ दोस्त, इस पत्नी का नाम है अर्पणा सोनी, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बात है, दूसरी एक बीवी है जिसका नाम अर्पणा सोनी है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आज 25 साल से जिस अर्पणा सोनी को रवि किशन अपनाए हुए थे, वो अर्पणा सोनी को अब रवि किशन जो है डाइवोर्स देना चाहते हैं। डायरेक्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि ये जो है मेरी वाइफ नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ दूसरी वाइफ ही नहीं, उस वाइफ को एक बेटी भी है और बेटी 21 साल की है। जी हाँ, 21 साल की दूसरी वाली वाइफ को बेटी भी है रवि किशन के, और उस बेटी का नाम सिनोवा है, जिसको आज के डेट पे रवि किशन अपने जायदाद से बिनदखल करना चाहते हैं। मतलब कि ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि मेरी ये वाइफ नहीं है। और अर्पणा सोनी जो है ये डायरेक्ट क्लेम कर रही है कि रवि किशन मेरे पति हैं, मतलब कि मेरे हस्बैंड हैं। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। अर्पणा सोनी ऐसा क्लेम कर रही है कि मेरे पास तमाम सबूत है कि रवि किशन ही मेरे पति है, और ये बेटी जो है सिनोवा, ये बेटी भी रवि किशन की ही है। रवि किशन, सिनोवा और उनके मम्मी यानी कि अर्पणा सोनी, तीनों के साथ में फ़ोटो भी देखा जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, जो कि बहुत पुराने फ़ोटो है। फिलहाल जो है रवि किशन की दूसरी पत्नी यानी कि अर्पणा सोनी, जिनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सिनोवा है, दोनों माँ बेटी जो है फिलहाल योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि प्लीज़ योगी आदित्यनाथ जी इस मैटर पे एक बार ध्यान दिया जाए। उसके बाद आपको जो सही लगेगा, जो गलत लगेगा, वो चीज़ हम मानने को तैयार हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। अर्पणा सोनी का ऐसा कहना है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा तक भी खटखटाने को तैयार हैं, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि रवि किशन जो है ये ही मेरे हस्बैंड है और ये जो है सिनोवा, ये रवि किशन के ही बेटी है। यार, हमको एक चीज़ समझ नहीं आता है कि बीजेपी में कैसा कैसा नेता है, सभी एक पे एक कलाकार है। इसके पिछले वीडियो में ही हमने अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में बताया है। मनीष कश्यप का ड्रामा तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, तब तक ये नया मामला फिर से सामने आ गया है। अब बहुत को लगेगा कि इसमें बीजेपी की क्या गलती है, हर एक चीज़ में तुम बीजेपी को क्यों लपेटते हो। तो उससे मेरा एक सवाल है, क्या इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी पार्टी का इलेक्शन कैंडिडेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है? अगर इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता है तो फिर एक बात का जवाब दीजिए, पवन सिंह का टिकट आसनसोल से बीजेपी ने क्यों कैंसिल की? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंगाल पे जो है सॉन्ग गाए थे, एक दो गाना गाए थे। तो अगर कोई कैंडिडेट किसी जगह का नाम लेके गाना गाते हैं तो उनका टिकट अगर कैंसिल हो सकता है, तो फिर इस बात से भी प्रभाव पड़ता है कि ये नेता कैसे हैं और किस पार्टी से हैं और इसका बिहेवियर कैसा है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप रवि किशन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी गुमनाम बेटी सिनोवा के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना पॉइंट कमेंट में रख सकते हैं। बाकी लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।